आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 58 परिवार के अंदर स्वागत है। और आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण घासू ट्रिक, ऐसी ट्रिक जिसको एक बार आप याद करने के बाद में फिर कभी नहीं भूलोगे। राजस्थान प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी और उसके संस्थापक कौन थे, इसके बारे में कभी भी नहीं भूलोगे। बहुत ही घासू ट्रिक, ऐसी ट्रिक जो आपने अब तक यूट्यूब पर कहीं नहीं देखी होगी। उस ट्रिक से आपको क्या करवाएंगे, परिचित करवाएंगे। और ऐसी ट्रिक गारंटी से आप इसको अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आप हमेशा के लिए याद कर लोगे और फिर कभी भी नहीं भूलोगे। और बिल्कुल ही आसान ट्रिक है जिसमें हम राजस्थान प्रजामंडल का गठन कब हुआ था और उनके संस्थापक कौन, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि राजस्थान प्रजामंडल से संबंधित जो प्रश्न है हर छोटी बड़ी भर्तियों के अंदर पूछा जाता है और ये उन सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा जो विद्यार्थी है, यानी कक्षा 10 के या कक्षा 12 के या बीए में पढ़ रहे हो या फिर अन्य कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले मित्रों के लिए भी ये उतना ही क्या होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। तो ये आप सबके ही मांग को देखते हुए इस ट्रिक को लाया जा रहा है। और अगर मेरा प्रयास ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार और आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान के प्रजामंडल और उनके संस्थापक और साथ में देखेंगे उनका गठन कब हुआ था, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखते हैं हमारी पहली ट्रिक है जय कपूर 3 1 बूंद कांति ला। जय कपूर 3 1 बूंद कांति ला। तो इसमें से आपको जो 3 1 से आपको सन बनाना है और वो सन है 1931 और जय से आपको रखना है जयपुर प्रजामंडल और कपूर से इसके जो अध्यक्ष यानी संस्थापक इसके कौन थे, कपूर चंद पाटनी थे। इसके अध्यक्ष और संस्थापक पहले कौन थे, कपूर चंद पाटनी। दूसरा आपको बुंद से याद रखना बूंदी प्रजामंडल। और आपको कांति से याद रखना है जो इसके संस्थापक थे और अध्यक्ष भी थे, कांति लाल। तो ये ध्यान रखना। और जो ल है ये क्या है, खाली है। यानी 1931 के अंदर 2 प्रजामंडल की स्थापना होती है। एक तो होती है जयपुर प्रजामंडल और दूसरी स्थापना होती है बूंदी प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल की इस समय स्थापना करते हैं कपूर चंद पाटनी और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना करते हैं कांति लाल। अब देखते हैं हमारी दूसरी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो दूसरी ट्रिक है वो भी आपके सामने आ चुकी है और दूसरी ट्रिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ट्रिक का क्या है, 3 4 सिर मार हाड़ा व्रज नयनसु। ध्यान से सुनना, 3 4 सिर मार हाड़ा व्रज नयनसु। देखो पहले ट्रिक के साथ जोड़कर रखना है कि जय कपूर की 3 1 बूंद कांति ला। क्यों लानी है कांति ला के 3 4 सिर मार हाड़ा व्रज नयनसु। तो इन दोनों ही ट्रिक को आपको क्या करना, साथ में भी आप याद कर सकते हो। तो 3 4 से आपको सन याद रखना है कि सन है 1900, सब के आगे 19 लगा देना, 1934। फिर आपको सिर से आपको ध्यान रखना है सिरोही प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है, सिरोही प्रजामंडल। और यहाँ पर देखो ये तीनों ही। और मार से आपको ध्यान रखना है मारवाड़ प्रजामंडल। एक तरफ पहले जो अक्षर है वो इसमें प्रजामंडल के संबंधित है और जो बाद वाले नाम है वो इनके जो संस्थापक है उनसे संबंधित है। हाड़ा से आपको ध्यान रखना है हाड़ोती, ठीक है, हाड़ोती प्रजामंडल, ये प्रजामंडल हो गए। फिर व्र से आपको ध्यान रखना है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी वर्दी शंकर त्रिवेदी ने। तो इसको याद रखना है वर्दी शंकर त्रिवेदी। फिर आपको जय से दूसरा प्रजामंडल कौन सा, मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना इसके संस्थापक है जय नारायण व्यास। कौन से हैं, जय नारायण व्यास। फिर आपका जो नयन है, नयन से आपको ध्यान रखना है पंडित नैनूराम शर्मा। क्या ध्यान रखना है, पंडित नयनूराम शर्मा ध्यान रखा। तो इस तरीके से इस ट्रिक से ये सु इसमें भी क्या है,
खाली है। जो अंतिम अक्षर है इन दोनों ही ट्रिंक में क्या है, खाली है। तो दोबारा इसको सुन लीजिए, 3 4 सिर मार हाड़ा व्रज नेंसु। दोनों ट्रिंक को साथ में याद कर लो। जय कपूर 3 1 बूंद कांति लाके 3 4 सिर मार हाड़ा व्रज नेंसु। किससे मारना है, व्रज नेंतु, यानी जय कपूर 3 1 बूंद कांति ला करके, जय कपूर की जो क्या है 3 1 बूंद कांति ला करके 3 4 सिर मार। हाड़ा एक नामक हाड़ा को कह रहे हैं, कोई व्यक्ति को, उसको कह रहे हैं भाई कि जय कपूर की 3 1 बूंद कांति लाकर 3 4 सिर मार। किससे, व्रज नैन से, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो अब देखो व्रज नैन से इसने सिर मार दिए तो क्या हो गया, सिर मार दिए तो 3 6 बीज जमगा। अब 3 6 बीज जमगा तो अगली ट्रिंक देखेंगे हम। 3 6 बीज जमगा से हमने अगली ट्रिंक की तरफ बढ़ेंगे। तो 3 6 से आपको ध्यान रखना है 1936। क्या ध्यान रखना, 1936। अब यहाँ पर बीज जमगा से ध्यान रखना, बीज से आपको याद रखना है बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल याद रखना है आपको, बीज से बीकानेर प्रजामंडल। और जय से आपको ध्यान रखना है जयपुर प्रजामंडल। यहाँ ध्यान रखना, जयपुर प्रजामंडल का पहली बार गठन कपूरचंद पाटनी ने किया था, लेकिन अच्छा नहीं चला था, और जिसको बाद में पुनर्गठन किया गया था जमनालाल बजाज के द्वारा। और प्रजामंडल के बारे में आपको विस्तार से देखना है तो कक्षा 12 की प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें सभी प्रजामंडल के बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, अब सन हो गया, प्रजामंडल हो गया। फिर देखो इसमें जम से याद रखना है। किससे याद रखना है, जम। जम से यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, जम यानी पहला, ये इससे बाद वाला बनेगा और पहले बनेगा जयपुर वाला। तो यहाँ से जम से आपको ध्यान रखना है जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। और पीछे जो मग्घा शब्द लिखा, ये मघा, मग्घा से आपको ध्यान रखना है मग्घाराम वेद। किसने स्थापना की थी, मग्घाराम वेद ने की थी। तो ध्यान रखना 3 6 बीज जमगा। अब देखो पहले वाली 2 ट्रिंक आपको साथ में ध्यान रखनी है कि जय कपूर की 3 1 बूंद कांति लाकर 3 4 सिर मार हाड़ा व्रज नेंसु। क्यों मारेगा, फिर क्या होगा, 3 6 बीज जमगा। 3 6 बीज जमगा तो क्या होगा, इससे अगली ट्रिंक में देखेंगे फिर क्या होने वाला है। 3 6 जब बीज जमगा तो अब क्या करना पड़ेगा, अब धोकमा, धोकमा लो 3 8 मेवा शाम। सा किसको कहते हैं, शासक को कहते हैं। तो भाई वो बीज लाने वाले थे, तो 3 6 बीज जो जम गए, तो बीज जम गए तो अब क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा 3 6 से नहीं, अब 3 8 से काम। तो क्या कह दिया भाई शाह को, अब धोकमा लो 3 8 मेवा साहब। आगे की ध्यान रखना, ये तो है इनके प्रजामंडल के नाम, आगे उनकी स्थापना किसने की थी उसमें। तो अब धोकमा लो 3 8 मेवा सा। क्यों, क्यों आगे क्यों लोगे धोख में, क्योंकि हरि की ज्वाला त्रिलोक रण मार में, है ना, इसलिए लोगे आप 3 8 मेवा सा, क्योंकि जो हरि है भगवान को कहते हैं। तो हरि की ज्वाला त्रिलोक रण मा रमे। अब हम इसको याद कर लेते हैं। तो आप 38 से ध्यान रखना, आपको 19 आगे लगाना है, 1938। अ से आपको ध्यान रखना है अलवर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल हो गया, अलवर प्रजामंडल। अब यहाँ से देखो इसका पहला, इस कोमा के बाद यहाँ से पहला अक्षर तो हरि। तो यहाँ ध्यान रखना कि अलवर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की थी, हरि नारायण शर्मा ने। किसने की थी, हरि नारायण शर्मा ने। तो ये ध्यान हो जाएगा आपको, ये कोई बाय मिस्टेक हो गया। अब दोबारा हम इसको देखते हैं। हाँ, यहाँ से दोबारा देख लेते हैं। तो अ से आपका हो गया अलवर प्रजामंडल, अ से अलवर प्रजामंडल। और यहाँ से 38 से आपको ध्यान रखना 1938। फिर हरि से आपको ध्यान रखना है हरि नारायण शर्मा। क्या ध्यान रखना है, हरि नारायण शर्मा ध्यान रखना है। फिर इसमें दूसरा अ हो गया, फिर दूसरा है भ। भ से आपको ध्यान रखना है भरतपुर। क्या ध्यान रखना है, भरतपुर प्रजामंडल। और यहाँ पर दूसरा अक्षर क्या है, दूसरा अक्षर ध्यान से यहाँ से देखना है कि की शब्द आ रहा है। क्या शब्द आ रहा है,
की शब्द आ रहा, तो की से आपको ध्यान रखना है किशन लाल। क्या ध्यान रखना है? किशन लाल जोशी। किसने स्थापना की थी? किशन लाल जोशी ने की थी। यहाँ भी ये बड़ी मात्रा होनी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो की से आपको ध्यान रखना किशन लाल जोशी। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? किशन लाल जोशी ने। तीसरा अक्षर इसमें क्या है? धो। तो धो से आपको याद रखना है धौलपुर। तो ये कौन सा प्रजामंडल हो जाएगा? धौलपुर प्रजामंडल। और इधर तीसरा अक्षर क्या है? ज्वाला। तो ज्वाला से ध्यान रखना है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया, ये 3 कंप्लीट हो गए, अगलों को देखेंगे। अब धो तक हम आ चुके थे, अब आएंगे क से। तो क से आपको ध्यान रखना है करौली। कौन से प्रजामंडल की स्थापना होती? करौली। अब कितना? चौथा अक्षर। तो यहाँ से 1 2 3 और चौथा। चौथा क्या है? त्रिलोक। तो आपको त्रिलोक से याद रखना है त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर। ये जो आपको ट्रिक जो बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ही आपकी मेड इन स्टडी 58 परिवार है। इसमें से किसी भी की कोई सहायता नहीं लेगी। आपको YouTube पर बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएगी, लेकिन ऐसी घासू ट्रिक आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगला यहाँ मालो से ध्यान रखना है मारवाड़ लोक परिषद। हमेशा ऐसे लो शब्द पीछे आए तो वहां लोक परिषद जमना है। तो यहाँ क्या है? मारवाड़ लोक परिषद। तो मारवाड़ लोक परिषद। फिर इसका अगला अक्षर क्या है? रण। रण से ध्यान रखना, इसकी स्थापना की थी रणछोड़ दास गट्टानी ने। किसकी की थी? रणछोड़ दास गट्टानी ने इसकी स्थापना की थी। फिर अगला हमें देखना है मेवा। कौन सा देखना है? मेवा। तो मेवा से आपको ध्यान रखना है मेवाड़। क्या ध्यान रखना है? मेवाड़। मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो अगला हम देखेंगे माँ। या माँ से आपको ध्यान रखना है माणिक्य लाल वर्मा। क्या ध्यान रखना है? माँ से माणिक्य लाल वर्मा। फिर अगली हमारे होगी सा। सा से आपको ध्यान रखना है शाहपुरा। किस प्रजामंडल की स्थापना होती है? शाहपुरा। फिर रमे। तो रमेश से आपको ध्यान रखना है रमेश चंद्र ओझा ने। किसने स्थापना की थी? रमेश चंद्र ओझा ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है? बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ट्रिंग को दोबारा एक बार मेरे साथ बोलो। अब धोकमा लो 3 8 मेवा सा। क्यों लेना है? क्यों लोगे? क्योंकि हरि की ज्वाला त्रिलोकरण मां रमे, इसलिए आपको अब क्या करना? 3 8 मेवा लेने हैं। अगली ट्रिंक संख्या 5 की तरफ। कुल 6 ट्रिंक है। 7वीं ट्रिंक के अंदर हम देखेंगे कि किन प्रजामंडलों की स्थापना राजस्थान से क्या हुई थी? बाहर हुई थी। उनके बारे में हम देखेंगे। अब देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इन ट्रिंक को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि स्पेस ज़्यादा मिल जाए। अब इनको 2 तरीके से मैंने लिखा है, तो दोनों में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। एक तो है किसको सिर 3 9 में जय प्रजा। ये पूछ रहा है भाई, कोई राजा है किशन नाम, वो राजा कोई पूछ रहा है कि किसको सिर 3 9 में जय प्रजा। कानगो कि शिव को? किसका जा रहा है? कानगो जा रहा है कि शिव को जा रहा है? किसका जा रहा है? कान का कि शिव का? किसका जा रहा है? कानगो। किसको सिर 3 9 में जय प्रजा। कानगो कि शिव को? या ये याद कर लो, या ये याद कर लो, कौन सिरगो की का 3 9 शिव जय प्रजा। कौन सिरगो और की का 3 9 शिव जय प्रजा, ठीक है। दोनों में से जो आपको अच्छी तरीके से याद रहे वो याद कर लेना। अब करते हैं इसका पहले काम। तो किस से आपको देखो, पहले तो 3 9 यानी ये 39 है। तो ये इन सन की स्थापना कब होती है? 1939 में। किस से आपको ध्यान रखना है? किशनगढ़। क्या ध्यान रखना है? किशनगढ़ प्रजामंडल, ठीक है। अब यहाँ पर पहला देखना है का से आपको ध्यान रखना है। का से क्या किसने स्थापना करेंगे? कांतिलाल चौथानी। कौन स्थापना करेंगे इसकी? कांतिलाल चौथानी इसकी स्थापना करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। दूसरा है को।
तो को से आपको ध्यान रखना है कोटा प्रजामंडल। और दूसरा इसमें क्या है, का के पास में है न, तो न से आपको ध्यान रखना पंडित नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा। क्या ध्यान रखना आपको, नैनूराम शर्मा आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ सिर से आपको ध्यान रखना है सिरोही प्रजामंडल की भी जयपुर प्रजामंडल की तरह 2 बार स्थापना होती है, यानी पुनर्गठन होता है बाद में। पहले हमने देखा था वर्दी शंकर जो त्रिवेदी थे, उन्होंने 1934 में इसकी स्थापना कर दी थी, लेकिन इतना चल नहीं पाया था, तो बाद में इसका पुनर्गठन होता है। तो यहाँ गो से ध्यान रखना, गोकुल आप जानते ही हो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अब तक आपके दिमाग के अंदर नाम तो फिट हो ही गया होगा, और वो कौन है, गोकुल भाई भट्ट। कौन है, गोकुल भाई भट्ट। गो से ध्यान क्या रखना है आपको, गोकुल भाई भट्ट। तो किसने स्थापना की थी सिरोही प्रजामंडल की, गोकुल भाई भट्ट ने दोबारा 1539 के अंदर। अब हमारा पीछे क्या रह गया, अब पीछे हमारा रह गया जय प्रजा, है ना, ये में खाली है और जय प्रजा रह गया। तो जय से आपको ध्यान रखना जैसलमेर। क्या ध्यान रखना है, जैसलमेर। प्रजा से ये है प्रजा परिषद, यानी जैसलमेर प्रजा परिषद। और शिव गो से आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना किसने की थी, शिव शंकर। क्या ध्यान रखना है, शिव शंकर गोपा ने की थी। किसने की थी, शिव से, शिव शंकर, गो से गोपा। तो इस तरीके से ये भी ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान हो जाएगी। अगली अगर आप इसको देखोगे तो को से आपको रखना कोटा। इसमें क्या किया गया, इस ट्रिक के अंदर प्रजामंडल का पहला अक्षर और उसकी स्थापना करने वाले का पहला अक्षर लिखा गया। को से कोटा, न से नैनूराम, सिर से सिरोही, गो से गोकुल भाई भट्ट, की से आपको ध्यान रखना किशनगढ़ प्रजामंडल, का से कांतिलाल चौथानी, और फिर 3 9 से ये 1939। फिर यहाँ से ध्यान रखना शिव से शिव शंकर गोपा, और जय प्रजा से जैसलमेर प्रजा परिषद, है ना। तो इस तरीके से जो ट्रिक आपको इसमें से अच्छी लगे वो याद कर लेना। अब अगला देखेंगे ट्रिक संख्या 6 है ना। तो इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके सब के बारे में हम क्या करेंगे, वैसे ही अभी जब हमने देखा उसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे, हम याद कर लेंगे। तो ये ट्रिक क्या है, अब देखो क्या ट्रिक कह रही है कि 42 कुशल हैं, या ऐसे पढ़ सकते 4 2 तो कुशल है, 4 4 डूबेला, 4 5 बांस पर जय, 4 6 झाला दे। अब क्यों झाला दे रहे हैं और क्यों कुशल है, क्यों डूबेला है, क्यों, क्योंकि भंवर भोगी ऋषि भूप अमृत मीठा मांगे। यानी ये क्या है, भंवर भोगी एक ऋषि है, भूप यानी ऋषि, भूप यानी राजा, वो क्या है, अमृत मीठा अमृत मांग रहा है। तो इसके लिए क्या कर रहा है, उसका अमृत लेने जा रहे। तो इसमें 4 2 सुकुशल है, नदी को तैर कर पार कर जाएंगे, लेकिन 4 4 लोग ऐसे हैं जो डूबे लाए, डूब भी सकते हैं। लेकिन 4 5 ने क्या देखा, जब वो डूबने लगे, 4 4 को डूबने देखा, तो 4 5 लोगों ने क्या किया, पास में से बांस ले आए और बांस के अपने वही नाव बना दी और उस पर चलने लग गए। और 4 से जाला दे ये पीछे रह गए, तो इनको भाई बांस वालों को जाला दे रहे कि भाई आओ चलो रोको, आओ हमें भी क्या करो साथ में लेके जाओ। तो इस तरीके से याद कर लेना। यह दूसरी ट्रिक है। इसके अंदर तो पहली ट्रिक है ना, जो यहाँ से ये देश से पहली जो है उसमें तो क्या है, प्रजामंडल कौन सी रियासतों के नाम है और इसके बाद उनके संगठनकर्ता के नाम है। जबकि दूसरी ट्रिक के अंदर संगठनकर्ता और उसका सन और सब कुछ साथ में कौन सा राज्य। तो ये याद हो तो ये रख लेना कि 4 2 तो कुशल भंवर है, 4 4 है डूंगर भोगी बुंदेला। कैसा है, यहाँ ये थोड़ा गलत हो गया, ये ध्यान रखना। तो 4 देखो, इसको ट्रिक को थोड़ा दोबारा देख लेना। 4 2 है कुशल भंवर, 4 4 डूंगर भोगी बुंदेलो ऋषि। कैसा ऋषि है, बुंदलो ऋषि, डूंगर भोगी बुंदलो ऋषि, ये बीच में नहीं है, डूंगर भोगी बुंदलो ऋषि। और 4 5 क्या है, बांस भूप पर अमृत जे मीठा, है ना। तो 4 5 कैसे, उनको भूप ऐसे हैं, यानी राजा जो क्या कर रहे हैं, भूप पर क्या हो रहा है, अमृत जे मीठा। और 4 से क्या मांगी, झाला मांगी इन्होंने। तो जो भी आपको अच्छी तरीके से याद हो वो कर लेना। अब इसका क्या करेंगे, हम ट्रिक की व्याख्या करेंगे। 4 2 से आपको यहाँ ध्यान रख लेना है। 4 2 आप समझते ही हो,
यहाँ 4-2 का मतलब है 1942। कुशल से आपको ध्यान रखना है कुशलगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है आपका? कुशलगढ़ प्रजामंडल। और इसका यहाँ से देखना पहला भंवर। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भंवरलाल निगम ने की थी। किसने की थी? भंवरलाल निगम ने की थी। दूसरा यहाँ पर है 4 से आपको ध्यान रखना है 1944। अब डू से यहाँ ध्यान रखना, डू से आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर प्रजामंडल, ठीक है। और यहाँ दूसरा शब्द क्या है? भोगी। तो डूंगरपुर प्रजामंडल, तो इसकी स्थापना कौन करते हैं? भोगी से ध्यान रखना, भोगीलाल पंड्या। कौन करते हैं? भोगीलाल पंड्या इसकी क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। अगला यहाँ बूलो। बूलो से आपको ध्यान रखना बूंदी लोक परिषद। क्या ना? बूंदी राज्य लोक परिषद। और फिर इसमें ऋषि, तो बूंदी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना है वो कौन करते हैं? इसके संस्थापक होते हैं ऋषि दत्त मेहता। ऋषि से ध्यान रखना, ऋषि दत्त मेहता। और फिर अगली जो हम बढ़ेंगे 4-5, तो 4-5 से आप ध्यान रखना, यहाँ जो अगला है 4-5 से आपको ध्यान रखना 1945। बांस से आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है? बांसवाड़ा। तो इसमें हमने देखा यहाँ ऋषि तक हो चुकी थी। तो अगला क्या है? भूप। तो यहाँ बांस से बांसवाड़ा और भूप से आपको ध्यान रखना है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। क्या ध्यान रखना है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अगला है सन यही 1945। और पर से ध्यान रखना है प्रतापगढ़, यानी इस समय किसकी हुई थी? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। अमृत से ध्यान रखना, इसकी स्थापना कौन करेंगे? इसकी स्थापना करेंगे अमृतलाल पायक। कौन स्थापना करेंगे? अमृतलाल पायक करेंगे। कौन इसकी स्थापना करेंगे? अमृतलाल पायक। अगला जे से ध्यान रखना जैसलमेर प्रजामंडल। वहाँ प्रजा पीछे हो तो वहाँ जैसलमेर प्रजा परिषद, केवल जे है वहाँ जैसलमेर प्रजामंडल है। अब मीठा, तो इसकी स्थापना कौन करते हैं? मीठालाल व्यास। कौन इसकी स्थापना करते हैं? मीठालाल व्यास। अगला जो इसका अंतिम जो हमारी ट्रिंक रह गई, हमने जे तक देख लिया है। अब यहाँ से करेंगे 4-6 से आपको ध्यान रखना है 1946। अब झाला से ध्यान रखना, ये दे खाली है। झाला से ध्यान रखना झालावाड़। कौन सा प्रजामंडल हमारा रह गया? एकमात्र प्रजामंडल रह गया झालावाड़ प्रजामंडल। और मांगे से ध्यान रखना मांगीलाल भव्य। क्या ध्यान रखना? मांगीलाल भव्य, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। इस ट्रिंक को भी मैं व्याख्या कर देता हूँ, वैसे ही ध्यान रखना कि 4-2 से 1942, कुशल से कुशलगढ़, भंवर से भंवरलाल निगम ने। किसने स्थापना करते हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल की? भंवरलाल निगम। 4-4 से 1944। डूंगर से डूंगरपुर, भोगी से भोगीलाल पंड्या। इसकी स्थापना कौन करते हैं? भोगीलाल पंड्या करते हैं। किसकी? डूंगरपुर प्रजामंडल। और 1944 के अंदर भी किसका गठन होता है? बुंदलो से ध्यान रखना, ये नहीं है इसमें। बुंदलो से ध्यान रखना बूंदी लोक परिषद। और ऋषि से ध्यान रखना, इसकी स्थापना कौन करते हैं? ऋषि दत्त मेहता। फिर 4-5 से ध्यान रखना 1945, बांस से बांसवाड़ा प्रजामंडल। भूप से ध्यान रखना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कौन स्थापना करते हैं? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। पर से ध्यान रखना प्रतापगढ़, 1945 में ही प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। और अमृत से ध्यान रखना अमृतलाल पायक ने। जे से ध्यान रखना जैसलमेर प्रजामंडल, 1945 में ही जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। कौन करते हैं? मीठा से ध्यान रखना मीठालाल व्यास। फिर 4 से 1946, झाला से ध्यान रखना झालावाड़ प्रजामंडल। और मांगी से ध्यान रखना मांगीलाल भव्य। तो इस तरीके से हमने इन सभी ट्रिंक को क्या देखा? बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया। अब हम देखेंगे कि कौन से वो प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना क्या हुई थी? राजस्थान से बाहर हुई थी। राजस्थान से बाहर कौन कौन से प्रजामंडल है जिनकी स्थापना हुई थी, उनके बारे में देखेंगे। ये भी हम ट्रिंक के माध्यम से सीखेंगे। इसकी ट्रिंक है जैसल जोधा सिरे बम्ब बिकाकल। सिरे हम ऊपरी स्थान को कहते हैं कहीं, जैसे पहाड़ का ऊपरी इलाका होता है या किसी की ख्याति होती है तो हम कहते हैं कि वो सिरे, तो यानी सबसे ऊपर तो स्थान उसी का है। तो ये एक व्यक्ति कह रहा है कि जैसल जोधा
दो व्यक्ति है, जैसे एक व्यक्ति दो व्यक्तियों को जैसल और जोधा को कह रहा है कि जैसल जोधा क्या देख रहे हो, सिरे तो बम बिका कल। आपको पता है नहीं, सिरे तो क्या बिका है, कल बम बिका है। तो इससे सिरे का मतलब ऊपरी कहीं पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर क्या हुआ, बम बिका। कब बिका, कि कल बिका। आपको ध्यान ही नहीं है, तो ध्यान रखना ना, सिरे जोधा जैसल जोधा सिरे बम बिका, ठीक है, बम बिका कल। तो यहाँ जैसल से ध्यान रखना जैसलमेर प्रजा मंडल, क्या ध्यान रखना है, जैसलमेर प्रजा मंडल। तो ये पहले प्रजा मंडलों के नाम है तीन, फिर इसके तीन कहाँ कहाँ हुआ था, बम से ध्यान रखना। तो जैसलमेर, सॉरी अपने ये इस तरीके से नहीं है, ये दोनों पास पास वाले ऐसे है ना ये, और एक पहले तो प्रजामंडल का नाम और कहाँ होती है। जोधा से ध्यान रखना, इसकी स्थापना कहाँ होती है, जोधपुर के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर। फिर आपको सिरे से ध्यान रखना, सिरोही, कौन सा प्रजामंडल है, सिरोही। तो सिरोही की भी बाहरी स्थापना होती है, कहाँ पर होती है, बम से ध्यान रखना बम्बई में। कहाँ पर होती है, बम्बई में। फिर बीका से ध्यान रखना बीकानेर, बीकानेर। तो कल से ध्यान रखना कलकत्ता, क्या ध्यान रखना है, कलकत्ता, यानी इसकी स्थापना कहाँ पर होती है, कलकत्ता के अंदर होती है। तो इस तरीके से ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक थी। तो इसको आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब एक बार इन सारी ट्रिक को हम क्या कर लेते हैं, एक साथ देख लेते हैं। तो अब देखिए इस ट्रिक को एक साथ भी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जय कपूर की 3 1 बूंद कांति ला 3 4 सिर मार, कांति ला के 3 4 सिर मार, हाड़ा व्रज नेंसु, क्यों क्योंकि 3 6 बीज जमगा। तो 3 6 बीज जमगा। तो भाई क्या करें कि क्या क्या, अब धोकमा लो 3 8 मेवा सा। अब धोकमा 3 8 मेवा लिया तो क्या हो गया कि हरि की ज्वाला त्रिलोक रण मा रमे, यानी हरि की ज्वाला कहाँ पर पहुंच गई, त्रिलोक के रण में जाकर रमने लग गई। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि किसी का सिर जाने लग गया, कि किसको सिर। अब जब ये त्रिलोक में रमने लग गई तो फिर क्या होगा, बलि देनी पड़ेगी। वैसे ही मैं बलि का कोई समर्थन नहीं करता हूँ, ऐसे केवल आपको याद रखने के लिए। तब कहने लग गया कि भाई राजा बोला, क्या बोला राजा, कि किसको चिर 3 9 में जय प्रजा, कान गोक शिव गो। किसको जा रहा है भाई सिर 3 9 के अंदर, कान गोक शिव गो। अब ऐसी स्थिति होने लगी, तो फिर क्या हुआ, फिर कहा कि भाई अमृत लाओ। क्या लाओ, अमृत लाओ। क्योंकि भंवर भोगी जो ऋषि भूप थे उनको क्या लागे, अमृत मीठा मांगे। कैसा अमृत वो मांगे, मीठा मांगे। तो उस अमृत को लेने के लिए जाएंगे। कैसे जाएंगे, तो जानने के लिए 4 2 तो कुशल है, 4 4 तो डूबेला, और 4 5 को जब कोई रास्ता नहीं मिला, इनको दूसरे को 4 4 को डूबते देखा, तो इन्होंने क्या किया, 4 5 जिन्होंने पास से क्या लाया, बांस ला करके उसके ऊपर जाने लगे। तो 4 6 लोगों ने इसको बांस पर जाने देखा, तो पीछे से जाला दिया कि भाई रुक जाओ और हम भी चलते हैं भंवर भोगी ऋषि भूप के जो अमृत मीठा मांगे उसको लेने के लिए। तो इस तरीके से आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप इसको क्या कर लेना, याद कर लेना। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और ताकि आपके लिए ऐसे और भी नए नए वीडियो लेकर आऊँ। धन्यवाद।